हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। वेलकम टू 6th एपिसोड ऑफ न्यूज ऑफ वर्सेस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से मेरे चैनल पर इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड की शादी थी और मैं उसी में बिजी था, और यही कारण है कि आज मेरा गला थोड़ा खराब भी है, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हर वीक की तरह इस वीक भी मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ अमेजिंग अपडेट्स लेकर आया हूँ, जहां आज मैं इस वीडियो में आपको जस्टिस लीग रिटर्न, एवेंजर्स रिटर्न, ब्लैक मैंटा इन एमसीयू जैसे अमेजिंग अपडेट्स के साथ साथ कुछ और भी अमेजिंग सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट्स देने वाला हूँ। सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इन सारे अमेजिंग अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। सबसे पहला अपडेट है एमसीयू के वकांडा फॉरएवर मूवी से। रिसेंटली इंडिया के कुछ बड़े यूट्यूबर्स जैसे डेसी नर्ड, सुपर कॉमिक वर्स एंड बीएनएफ टीवी, जो कि सुपर हीरो से रिलेटेड ही कंटेंट ज्यादातर बनाते हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो उन लोगों ने मिलकर वकांडा फॉरएवर मूवी के डायरेक्टर के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया, जो कि हमारे इस सुपर हीरो कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जिस पॉडकास्ट में ज्यादा कुछ स्पॉइलर तो नहीं मिला था इस मूवी से रिलेटेड, लेकिन जब सुपर से अमन भाई ने रेयान कुगलर से ये पूछा कि क्या वकांडा फॉरएवर मूवी से रिरी विलियम्स AKA आयरन हार्ट की कैरेक्टर टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन से कनेक्टेड रहेगी, तो इस पर रेयान ने ये बोल दिया कि हाँ, एमसीयू में आयरन हार्ट की कैरेक्टर किसी तरह से आयरन मैन के कैरेक्टर से कनेक्टेड होने वाली है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा अपडेट है। बता दूं कि ये मूवी 11 नवंबर से थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। अगली न्यूज है डीसी स्टूडियोज के एक्वामैन मूवी सीरीज में ब्लैक मैंटा के रोल को प्ले करने वाले एक्टर याहिया अब्दुल मतीन सेकंड से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड रिसेंटली ये अपडेट निकल कर आई है डेडलाइन वालों की तरफ से कि याहिया अब्दुल मतीन एमसीयू के अपकमिंग शो वंडर मैन के लिए कास्ट कर लिया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई डिटेल नहीं निकल कर आई है कि इस शो में ये किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप याहिया अब्दुल मतीन सेकंड को नहीं पहचान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये डीसी स्टूडियोज के एक्वामैन मूवी में ब्लैक मैंटा के रोल में देखने को मिले हैं, एंड इस मूवी के सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में भी ब्लैक मैंटा के रोल में दिखने वाले हैं। तो अब एमसीयू के वंडर मैन के शो में दिखने के बाद ये भी उन एक्टर्स के लिस्ट में आ जाएंगे जिन्होंने डीसीयू एंड एमसीयू दोनों स्टूडियोज में काम किया है। अगली अपडेट है ब्लैक एडम मूवी से रिलेटेड। रिसेंटली ब्लैक एडम मूवी के कलेक्शन से रिलेटेड ये जानने को मिला है कि ये मूवी अपने सेकंड वीक में हॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। ब्लैक एडम मूवी ने ऑलमोस्ट ग्रॉस $28 मिलियन की कमाई कर ली है। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब डीसीयू की मूवीज को लोग पसंद करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली ये भी सुनने को मिला है कि इस मूवी को चाइना में बैन कर दिया गया है, जो कि कोई नई बात नहीं है क्योंकि चाइना वाले ऐसा बहुत सारे मूवीज के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड मुझे पता नहीं है कि मूवीज को लेके चाइना वालों की प्रॉब्लम क्या है। अगली अपडेट है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स से रिलेटेड। आपको तो पता ही है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम मूवी में रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन की कितनी तारीफ हुई थी, जहां एवेंजर्स एंड गेम मूवी तो आज के टाइम में वर्ल्ड की टॉप मूवीज के लिस्ट में आती है। तो रिसेंटली वैरायटी वालों ने अपने एक इंटरव्यू में जब रूसो ब्रदर्स से ये पूछा कि क्या वो फ्यूचर में एमसीयू के किसी और प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न कर सकते हैं, तो उनका स्ट्रेट आंसर यही था कि वो अगले 10 सालों तक एमसीयू में काम नहीं करने वाले हैं। मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स को डायरेक्ट करने की कमिटमेंट देना एंड करना एक बहुत बड़ी एंड टफ बात होती है, तो उनका कहना भी कुछ हद तक सही है। अगली अपडेट है एमसीयू के डेडपुल 3 मूवी से रिलेटेड। आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले रेयान रेनॉल्ड्स ने डेडपुल 3 मूवी की कंफर्मेशन दे दी थी, एंड उन्होंने ये भी बता दिया था कि ह्यूज जैकमैन का वॉल्वरिन भी इस मूवी में दिखने वाला है। तो बता दूं कि ह्यूज जैकमैन अभी से वॉल्वरिन के रोल के लिए वर्कआउट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उस मूवी के लिए उन्हें अपने बल्कि मसल को फिर से गेन करना ही होगा। रिसेंटली ह्यूज जैकमैन से जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या एमसीयू के पैटर्न के हिसाब से वॉल्वरिन का कैरेक्टर भी एमसीयू के डेडपुल 3 मूवी में ज्यादा खूंखार नहीं बल्कि एक जेंटल वॉल्वरिन देखने को मिलेगा, तो इस पर उनका ये जवाब था कि एमसीयू में जो वॉल्वरिन हमें देखने को मिलने वाला है वो फॉक्स वाले वॉल्वरिन के कैरेक्टर से भी ज्यादा खूंखार एंड गुस्से वाला होने वाला है। जिस अपडेट को सुनने के बाद हम फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं डेडपुल 3 मूवी के लिए। बता दूं कि इस मूवी को एमसीयू के फेज 6 में 8 नवंबर 2024 का रिलीज डेट दिया गया है। अगली अपडेट है द बॉयज के एक स्पिन ऑफ सीरीज से रिलेटेड। बता दूं कि हॉलीवुड के जाने माने एक्टर एंड वॉइस आर्टिस्ट क्लैंसी ब्राउन किसी अनडिस्क्लोज रोल में दिखने वाले हैं द बॉयज के स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी में। आपको बता दूं कि क्लैंसी ब्राउन ने बहुत सारे मार्वल एंड डीसी के मूवीज एंड एनिमेटेड सीरीज में काम किया है, तो हाँ, इस आर्टिस्ट को सुपर हीरोज के प्रोजेक्ट्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पहले से ही, तो डेफिनेटली इस शो में भी ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल को प्ले करते हुए दिख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी कॉमिक्स में भी कुछ
ऐसे सुपर हीरोज पर फोकस करते हैं जो कि कॉलेज में होते हैं, लेकिन वहीं से ये टीम क्राइम से फाइट भी करते हैं। तो हाँ, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। वैसे आपको बता दूं कि वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज द बॉयज की सीजन 4 के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में बताना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगली अपडेट है एमसीयू के फॉर्मर एवेंजर्स के रिटर्न की थ्योरी से रिलेटेड। जी हाँ, रिसेंटली एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर के आने के बाद फैंस के बीच ये थ्योरी बहुत ज्यादा आने लगी कि हमारे जो फॉर्मर एवेंजर्स हैं, आरडीजे का आयरन मैन, क्रिस इवैन का कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट जॉनसन की ब्लैक विडो, इन सारे कैरेक्टर्स को एंड गेम मूवी के बाद या तो डेथ दिखा दी गई थी या फिर इनको रिटायर कर दिया गया था। तो इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि ये फॉर्मर एवेंजर्स एमसीयू के एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी कई बार ऐसा हुआ है कि इन कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, लेकिन मल्टीवर्स के कारण या फिर किसी और रीजन से भी इन सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न करवाया गया है मार्वल के कॉमिक्स में। क्योंकि एमसीयू में अभी द मल्टीवर्स सागा ही चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे नए एवेंजर्स कैंग द कॉन्करर से हारने वाले होंगे कैंग से बैटल के दौरान, तो एमसीयू के डिफरेंट मल्टीवर्स से इन सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न लाया जा सकता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस एक बार आरडीजे का आयरन मैन किसी तरह एमसीयू में देखने को मिल जाए। आपका इस पर क्या विचार है, प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। अगली अपडेट है जस्टिस लीग के रिटर्न से रिलेटेड। बता दूं कि ये थ्योरी नहीं बल्कि कंफर्मेशन है। रिसेंटली वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के नए सीईओ डेविड जैस्लॉव ने जेम्स गन एंड पीटर सैफरॉन के न्यू डीसी स्टूडियोज के प्लान से रिलेटेड बहुत कुछ रिवील किया है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। अगर इस न्यूज से रिलेटेड डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ डेविड जैस्लव ने जो सबसे ऑसम अपडेट दी है वो ये है कि न्यू डीसी स्टूडियोज में जस्टिस लीग की टीम को रिटर्न लाया जाएगा एंड उनके प्लान के हिसाब से एक अच्छी खासी जस्टिस लीग मूवी की प्लानिंग भी की जा रही है, जिसके साथ साथ हमें डार्क साइड जैसा बड़ा विलन भी न्यू डीसी स्टूडियोज में रिटर्न करता हुआ दिखेगा, जो कि सच में एक ऑसम कंफर्मेशन है हम फैंस के लिए। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका इस पर क्या विचार है। तो ये थे इस वीक के न्यूज ऑफ वर्सेस के सारे अपडेट्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।